मौजू है बरकत कहाँ से आएगी, बरकत कैसे आएगी, रिज़्क़ में बरकत कैसे हो। इसी मौजू को लेकर आप हज़रात के सामने आज के खुतबा जुमा में मैं हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सही सही कहने और हम सब को उन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। हज़रत गिरामी, दोस्तों और भाइयों, सूरह नूह की एक आयत करीमा अभी पढ़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि ए मेरे कौम के लोगों, तुम रब से मग़फ़िरत तलब करो, इस्तग़फ़ार किया करो। तुम्हारा परवरदिगार गफ़ार है, बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। वो रब यानी तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊपर बारिश भी बरसाएंगे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, और अल्लाह तबारक व तआला माल भी अता करेगा और औलाद भी अता करेगा। वो भी औलाद में बनीन यानी बेटे देंगे। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जो है कि बागात बनाएंगे और तुम्हारे लिए नहरें भी जारी करेंगे। अभी आयत करीमा का खुलासा आगे हम करेंगे। पिछले जुम्मा जो मेरा मौजू था, जहेज़ एक नासूर है, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौजू से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ और मस्जिद में आके बहुत लोगों ने, तकरीबन 25 या 26 लोगों ने वादा किया कि हम अपने भाई या बेटे के लिए हम जहेज़ का डिमांड नहीं करेंगे। बाकायदा मस्जिद में भी वादा किया हमसे। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे समझ में आ रहा है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस बार मौजू है बरकत कैसे। बहुत लोग सवाल करते हैं कि कमाते तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। बरकत कैसे हो, कहाँ से हो, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। आज मैंने उस टॉपिक को ही ले आया। आइए देखते हैं बरकत कैसे, अल्लाह ने किन चीज़ों में बरकत रखा है, आइए देखते हैं। आज हजरात, आज अगर देखा जाए इस पुरफितन दौर में, तो किसी चीज़ की कमी किसी को उतना नहीं है। अल्लाह ने माल और दौलत से ज़्यादातर लोगों को नवाजा है। आजकल तरक्की के हर चीज़ हम लोगों के पास मौजूद है। किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो पैदल नहीं, सवारी तुरंत आदमी को मुहैया हो जा रहा है और सवारी के ज़रिए चले जाते हैं। लेकिन ये तरक्की, आपने कभी गौर किया है कि जो तरक्की और जो वसाइल आज हमें मिल रहे हैं, क्या यही चीज़ हमसे पहले हमारे बाप दादा को ये चीज़ें मिल रही थी? उन लोगों को ये चीज़ें क्या मतलब मिल रहा था? आइए देखते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो जिस तरह के का खाना हम लोग खा रहे हैं, जैसे कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, जैसे मकान में हम लोग रह रहे हैं, आज से अगर देखा जाए 80 साल 100 साल पहले बादशाहों को ऐसे कपड़े नसीब नहीं हुआ करते थे, ऐसे मकान के लिए तरसते थे, ऐसे मकान उनको नसीब नहीं हुआ करते थे, ऐसे खाना उनको नसीब नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल हम लोग खा रहे हैं। सब चीज़ है, तरक्की भी बहुत है, हर वसाइल है, मसाइल का हल भी है, लेकिन एक ही चीज़ का रोना है, सुकून नहीं है, ज़िंदगी में चैन नहीं है, बरकत नहीं है। वजह क्या है? जबकि अगर देखा जाए तो बरकत से, लफ्ज़ बरकत जो है ना, इससे मुसलमानों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन फिर भी एक ही चीज़ का रोना है कि बरकत नहीं है। आइए देखते हैं।
हम और आप जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मुलाकात करता है तो एक दुआ देता है, बरकत की दुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे भाई, आपके ऊपर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो और बरकतें नाजिल हो। बरकत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आगे देखिए, जब हम वितर की नमाज पढ़ते हैं, दुआए कनूत पढ़ते हैं, तो उसमें है कि वो बारिक ली फीमा आतैत, अल्लाह तूने जो हमें माल दिया है, जो नेमतें तूने दिया है, उन नेमतों में बरकत अता फरमा। बरकत की दुआ कर रहे हैं। दरूद शरीफ हर नमाज में हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता। बरकत की दुआ यहाँ भी कर रहे हैं। कदम कदम में मुसलमानों का मामला, मुसलमानों से मुलाकात जो है कि एक बरकत करती है, लेकिन फिर भी आदमी बरकत से महरूम है। आदमी नमाज पढ़ रहा है, हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद जब बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं बरकत के लिए। क्यों? अस्तगफिरुल्लाह जो 3 बार पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है, नेकी का काम है, लेकिन फिर भी नबी ने ये क्यों सिखाया कि नमाज के बाद इस्तगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है? क्यों? वजह यही है कि नमाज में जो भी कोताहियाँ हुई है, जो भी गलतियाँ हुई है, ये अल्लाह तू उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह तू उन्हें दरगुजर कर दे, इसलिए हम करते हैं। यही नहीं, आप और आगे आइए तो आपको पता चलेगा कि बरकत का हमारी ज़िंदगी से किस कदर गहरा ताल्लुक़ है। ज़रा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि वमन अखज़ल माल बिहक़्क़िन, जो माल को हक़ तरीके से कमाता है, माल को सही तरीके से कमाता है, माल को हलाल तरीके से कमाता है, बरका फी, अल्लाह उस माल में बरकत डाल देता है। वमन अखज़ल माल बिग़ैरि हक़्क़िन, और जो माल को हक तरीके से नहीं कमाता है, माल को हराम तरीके से कमाता है, माल को नाहक तरीके से कमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कारोबार से, उस माल से बरकत को उचक लेता है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि इंसान खाना तो खा रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है, भूख नहीं मिट रही है। खाना तो आप जाहिर में खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं मिट रही है, पेट नहीं भर रहा है। यही है बरकत। किसे कहते हैं? बरकत नंबर्स का नाम नहीं है। एक आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है और एक आदमी है जो 10,000 रुपया कमा रहा है। 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो खुश उसमें नहीं है, ये बरकत नहीं है। नंबर्स को नहीं कहते हैं। एक आदमी के 5,000 रुपया कमा रहा है लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली है, वो खुश है, सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, इसी का नाम बरकत है मेरे भाई। नंबर्स का नाम बरकत नहीं है। पर डे एक आदमी 300 कमाता है, एक आदमी 3,000 कमा रहा है, ये नंबर्स का नाम बरकत है ही नहीं। जिंदगी में चैन आ जाए, सुकून आ जाए, इसी चीज़ का नाम बरकत है। यही इसी चीज़ को जो है कि बरकत कहा गया है, यही नहीं। और आगे आप आइए तो आपको पता चलेगा, सूरह आराफ आयत नंबर 96 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है, यहाँ पे बरकत वाला रब अपने बंदों से वादा कर रहा है कि मेरे बंदो तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम तकवा वाले बन जाओ, हम तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की बरकतों को खोल देंगे। अल्लाहु अकबर। वादा है, ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, तुम्हारा बरकत वाला रब तुमसे वादा कर रहा है कि तुम बरकत ईमान वाले बन जाओ, तुम तकवा वाले बन जाओ, ज़मीन और आसमान की बरकतों को हम तुम्हारे लिए खोल देंगे। लेकिन ईमान कहाँ है हमारी ज़िंदगी में? तकवा कहाँ है? हम अल्लाह से कहाँ डरते हैं? तकवा है ही नहीं। शर्त है, बरकत चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह की कसम बरकतें, रहमतें जो है आना शुरू हो जाएगी। तो आप जो है कि ईमान वाले बन जाओ पहले। आजकल हम लोग अल्लाह से डर कहाँ रहे हैं? आज जो है कि हमारे अंदर ईमान कहाँ है?
आज अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं और उसके बाद भी हम बरकत की उम्मीद रखें अल्लाह से। ये कैसे हो सकता है? गुनाह पे गुनाह और अल्लाह से बरकत की उम्मीद नहीं हो सकता है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला कभी जो है कि ये नहीं चाहेगा कि गुनाह पे गुनाह बंदा करे और जो है कि बरकत की उम्मीद रखे उससे। अल्लाह के साथ आप एक गुनाह करते हैं, एक नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। कैसे? ज़रा आगे देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो यानी इंसान के मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ को लिख देता है, रोज़ी को लिख देता है। वो रिज़्क़ उससे मिलने ही वाला होता है कि इंसान कोई गुनाह कर बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस रिज़्क़ को छीन लेता है, उचक लेता है। पता क्या चला इस हदीस से? कि हमारे मुक़द्दर में रिज़्क़ को लिख दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम और आप कोई गुनाह कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ को उचक लेता। एक गुनाह से, एक गलती से अल्लाह रिज़्क़ के रास्ते को फेर देता है, बरकत के रास्ते को फेर देता है। हम और आप दिन और रात में कितने गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, ना जाने अल्लाह की नाफरमानी कितने हम करते हैं दिन और रात में, और फिर उस अल्लाह से बरकत की उम्मीद। ये कैसे हो सकता है? यही नहीं, हम और आप अल्लाह की नाफरमानी किस कदर करते हैं। दुकान में बैठे हुए हैं, माल बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, मस्जिद से अजान की आवाज़ें हमारे कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, तिजारत कमाने में हम लगे हुए हैं। उसके बाद भी हम अल्लाह से उस तिजारत में, उस कारोबार में जो है कि बरकत की उम्मीद रखें? नहीं हो सकता है मेरे भाई। बरकत की उम्मीद आप तब रखें जब आवाज़ आए अल्लाह की तरफ आ जाओ तो लब्बैक कहो उस आवाज़ में, तब बरकत की उम्मीद रखो, अल्लाह तब बरकत देगा। ऐसे ही जो है कि हम और आप जो है कि अल्लाह से बरकत की उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत ऐसे आता नहीं करेगा, ऐसे ही बरकत नहीं देगा। इसलिए हम अल्लाह का जिक्र भी ना करें, अल्लाह के सामने सजदा भी ना करें, अल्लाह को याद भी ना करें और अल्लाह से बरकत की उम्मीद नहीं हो सकता है। और आगे आइए, बरकत कैसे मिलेगी? छोटी छोटी चीज़ों में जो भी अल्लाह ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करें। आज बरकत नहीं, हम नाशुक्रे हो चुके हैं। शुक्रिया अदा कहाँ करते हैं? नाशुक्रे हो गए हम छोटी छोटी बातों पे। आज किसी मुसलमान से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, किसी कारोबार वाले से पूछा जाए, बिजनेसमैन से पूछा जाए, भाई कारोबार कैसा चल रहा है? बस कट रहा है, चल रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है, नबी की तालीम है, मुसीबत में भी हो, तकलीफ में भी हो, परेशानी में भी हो, तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यह नबी की तालीम है मेरे भाई। कट रहा है, चल रहा है, चलेगा, कटेगा, पैसा तो आएगा, दिखेगा, आ रहा है, लेकिन दिख ही नहीं सकता है, रुक ही नहीं सकता है, रुकेगा ही नहीं, कट रहा है, वैसे ही कटेगा। तो नाशुक्रे मत बनो, नाशुक्रे बन जाओगे अल्लाह बरकत को उचक लेगा। बरकत चाहते हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, हर हाल में, हर मामले में अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन जाओ। अल्लाह की कसम, बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के तो दिखाओ मेरे भाई। यही नहीं, और आगे आप आइए, ज़रा देखिए कि बरकत कैसे आएगी कारोबार के अंदर, तिजारत में बरकत कैसे? जब हम लेन देन का मामला सही रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब तुम माल खरीदो तो जो है कि सच का सहारा लो, झूठ का सहारा ना लो। जब माल बेचो तो सच का सहारा लो, झूठ का सहारा लेके माल को फरोख्त ना करो, माल को खरीदो नहीं, ना बेचो, झूठ का सहारा नहीं। अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो उस माल से, उस कारोबार से अल्लाह बरकत को उचक लेता है, बरकत को उठा लेता है। कितनी बड़ी चीज़ है। आज हम लोग झूठ के ऊपर झूठ कारोबार तो कर रहे हैं, 2 पैसा कमाने के लिए, चंद मुनाफे के लिए, मुनाफा कमाने के लिए हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। नबी की हदीस है कि बरकत नहीं है। पैसा तो दिखेगा उसमें कुछ देर के लिए, रुकेगा नहीं, दिखेगा, रुकेगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, पता ही नहीं होगा आपको।
मेरे भाई, तो ये है कि लेन देन का मामला आपका सही होना चाहिए, तब जो है कि आपके यहाँ, आपके कारोबार में, घर में, माल में अल्लाह बरकत देगा, वरना बरकत हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेहतरीन हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रिज्क में तंगी कर देता है, रिज्क को उचक लेता है, अल्लाह तबारक व तआला बरकत को उठा लेता है गुनाह की वजह से। एक गुनाह बंदा कर रहा है, गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है, गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला जो है कि आपको भी बर्बाद करेगा, आपकी औलाद को भी बर्बाद करेगा। आप नेकी का काम कर रहे हैं, बंदा नेकी कर रहा है, उस नेकी की वजह से अल्लाह आपको भी फायदा पहुंचाएगा, आपकी औलाद को भी अल्लाह फायदा पहुंचाएगा। तो बात यही है कि नेक काम करें, नेकी में आ जाएं, गुनाहों में मुलविस ना हो। गुनाह पे गुनाह करते जाओगे, अल्लाह बरकत को उचक लेगा, उठा लेगा, बरकतें आ ही नहीं सकती है। और एक चीज़, बरकत न होने की और एक वजह, बरकत हम और एक ही चीज़ का रोना हम और आपका है, बरकत नहीं है ज़िंदगी में, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, पैसे तो आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, बरकत नहीं है। आइए देखते हैं रिज़्क की नाकदरी बहुत ज़्यादा अगर मुस्लिम मुआशरे में देखा जाए तो ये रिज़्क की नाकदरी बहुत ज़्यादा है। हम रिज़्क को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं तो बरकत कहाँ से आएगी। रिज़्क की नाकदरी, शादी ब्याह के मौक़ों पे ले लीजिए, हज़ारों का खाना एक मुसलमान जो है कि बर्बाद करता है, ये रिज़्क की नाकदरी नहीं तो और क्या है। जबकि नबी ने तालीम दिया है, जब तुम खाना खाओ दस्तरखान में अगर एक लुकमा गिर जाए तो तुम उसे उठा लो, अगर गर्दो गुबार लग जाए तो साफ कर लो, उसके बाद उसे खा जाओ। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने तुम्हारे किस खाने में बरकत रखा है, ये तुम्हें पता नहीं है। इसी हदीस की आखिरी हदीस में कि जब तुम खाना खाओ प्लेट में तो प्लेट को अच्छी तरीके से साफ करके खाओ, प्लेट में खाना ना छोड़ो। ला तदरूना फी अय्यि तआमिकुमुल बरका, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने बरकत तुम्हारे किस खाने में रखा है। जो खाना तुम छोड़ रहे हो प्लेट में, हो सकता है अल्लाह ने उसी में बरकत रखा है। जो लुकमा तुम गिरा रहे हो दस्तरखान में, हो सकता है उसी में अल्लाह ने बरकत रखा है। और बरकत तुमसे मायूस हो जाए, तुमसे छूट जाए, तो खाना जब भी आप खाएं प्लेट को अच्छी तरीके से साफ करके खाएं, सामने से खाएं, इधर उधर देख के ना खाएं, बिस्मिल्लाह करके खाएं। बिस्मिल्लाह कहने की फजीलत जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होता है, बिस्मिल्लाह कहता है, खाना खाता है, बिस्मिल्लाह कहता है, तो शैतान कहता है कि यहाँ ठिकाना भी नहीं मिला और खाना भी नहीं मिला। लेकिन कोई शख्स घर में दाखिल होता है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ता है, खाना खाता है, खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, तो शैतान कहता है खाना भी मिल गया, ठिकाना भी मिल गया। तो अगर शैतान के साथ खाना खाना चाहते हैं, शैतान को अपने घरों में जो है कि ठिकाना देना चाहते हैं, तो फिर आप बिस्मिल्लाह न पढ़ें, खाने के वक्त भी, घर में दाखिल होते वक्त भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, शैतान का बसेरा होगा। तो शैतान को दूर भगाना चाह रहे हैं, अगर खाना में बरकत चाहते हैं तो आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। इसी तरीके से बरकत कैसे आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, मुस्लिम शरीफ की ये भी हदीस है कि रोज़ाना 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, आते हैं, एक बद्दुआ करता है और एक दुआ करता है। एक फरिश्ता दुआ करता है, ए अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करे, अल्लाह तू उनके माल में बरकत अता कर, अल्लाह तू उनके माल को बढ़ा दे। और एक फरिश्ता बद्दुआ करता है, ए अल्लाह जो इस्तात के बावजूद खर्च ना करे, इस्तात के बावजूद किसी को ना दे, इस्तात के बावजूद गरीबों का ख्याल ना रखे, इस्तात के बावजूद मस्जिदों की मदद, मस्जिदों में तामीर के लिए हिस्सा ना ले, इस्तात के बावजूद मदरसों में हिस्सा ना ले, ए अल्लाह तू उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। एक फरिश्ते की बद्दुआ लगेगी मेरे भाई। माल को बचा बचा के रखना, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, फरिश्ते की बद्दुआ है उस माल पे, फरिश्ते की दुआ है उस माल पे जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। कितनी बड़ी चीज़ है बरकत, बरकत, बरकत हम लोग करते रहते हैं। नुस्खा पहले समझ लो मेरे भाई, बरकत चाहते हो तो अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह की राह में आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में
जो है कि बरकत अता करेगा। यही नहीं, आप और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बरकत जो है कि कितनी बड़ी चीज़ है। यही नहीं, अब ज़रा देखिए कि कारोबार में बरकत हर कोई पूछता है। बहुत ऐसे आदमी भी आते हैं, कुछ लिख के दे दीजिए दुकान में टांग देंगे, कुछ दुआ बता दीजिए, कुछ लिख के दे दीजिए। बहुत ऐसे आदमी आते हैं। मेरे भाई 4 नुस्खा अपना लो, बरकत अपने आप आना शुरू हो जाएगा। 4 चीज़ें अपनाओ। पहली चीज़ तकवा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। अल्लाह की कसम बरकत आएगी। अल्लाह का डर इख्तियार करो। कैसे? ज़रा देखिए, सूरह तलाक पढ़िए, आयत नंबर 10, सूरह तलाक। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह का डर इख्तियार करता है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उस बंदे को ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि उसके वहम गुमान तक नहीं आता है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी चीज़ है। डर इख्तियार करो मेरे भाई, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह कहाँ से रोजी दे देगा, अल्लाह कहाँ से रिज़्क़ दे देगा, कहाँ से बरकत डाल देगा, कोई वहम गुमान में नहीं आ सकता है। ये है बरकत। पहले अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। इसी तरीके से सूरह अराफ, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ए मेरे बंदो, तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की बरकतों को हम खोल देंगे। तकवा वाले बन जाओ मेरे भाई। तकवा ये बहुत बड़ी चीज़ है। कारोबार में अगर बरकत चाहते हो, तकवा इख्तियार करो, तकवा शियार बन जाओ, अल्लाह की कसम बरकत आएगी। नंबर 2 तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पे हो। नफा हो नुकसान हो तब भी भरोसा अल्लाह पे हो। नुकसान पे नुकसान हो रहा हो तब भी अल्लाह पे भरोसा हो कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये भरोसा होना चाहिए। माल में बरकत, कारोबार में बरकत चाहते हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। और तीसरी चीज़ है इबादत। इबादत के लिए वक्त निकालो। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम वक्त निकालो मेरे लिए, इबादत के लिए वक्त निकालो, हम तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे। तुम इबादत के लिए वक्त निकालो, बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे, मोहताजी को दूर कर देंगे, फकीरी को दूर कर देंगे, बेनियाजी से तुम्हारे सीने को हम भर देंगे। शर्त है इबादत के लिए वक्त निकालो। इबादत के लिए वक्त नहीं निकालोगे, फकीरी को हम दूर नहीं करेंगे, मोहताजी को हम दूर नहीं करेंगे, बेबसी को हम दूर नहीं करेंगे, मोहताजी में मुलविस कर देंगे, फकीरी में मुलविस कर देंगे तुम्हें। शर्त है अगर तुम नहीं मानोगे, वक्त नहीं निकालोगे, तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, फ़कीरी में डाल देंगे तुम्हें। शर्त है मेरे भाई, बरकत 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 करते रहते हैं। बरकत आएगी कहाँ से? इबादत के लिए वक्त है ही नहीं। इबादत के लिए वक्त निकालो, उसके बाद बरकत का रोना नहीं रोना पड़ेगा। चौथी चीज़ खर्च, अल्लाह की राह में खर्च। अल्लाह की राह में खर्च ही नहीं, बस हल में मजीद आ जाए, माल आ जाए, जैसे आए, हलाल हराम कुछ भी हो, बस आना चाहिए, माल आना चाहिए मेरे पास। मकान बड़े बड़े बना लेंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, आना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, बरकत मिल ही नहीं सकती है। बरकत चाहते हो आप तो अल्लाह की राह में खर्च करोगे। 4 नुस्खा अपना लो, अल्लाह की कसम बरकत रहमत आपके दरवाजे से कहीं जाएगी नहीं। नुस्खा अपना लो मेरे भाई। यही नहीं, और आगे आइए, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम और आप देख रहे हैं ना, अभी जो बताने जा रहा हूँ पहले नहीं सुने होंगे, अभी बताने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहा के अंदर इरशाद फरमाता है कि वो मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, उसकी ज़िंदगी को हम तंग कर देंगे, उसकी ज़िंदगी को हम अजीरन बना देंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज़ है। आगे फरमाया, और क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे, उसे अंधा बनाएंगे, क़यामत के दिन अंधा बना के उठाएंगे। आगे देखिए इस आयत की तफसीर कि जो मेरी ज़िक्र से एराज़, ज़िक्र से मुराद नमाज है, जो नमाज से एराज़ करेगा, नमाज से मुंह मोड़ेगा, उसकी ज़िंदगी को हम तंग कर देंगे। ये नहीं कहा कि उसकी ज़िंदगी में हम रिज़्क़ को बंद कर देंगे, बंद नहीं करेगा, तंग कर देगा। तंग करने का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं आप, 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी ये बीमारी, कभी ये परेशानी, कभी ये वो परेशानी, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ में अल्लाह मुलविस कर देगा आपको।
अगर अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे मेरे भाई, अगर नमाज से मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह परेशानी में डाल देगा, परेशान कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तंग ना करे जिंदगी को, अगर आप चाहते हैं अल्लाह जो है कि जिंदगी, आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में बरकत दे, तो आपको जो है कि अल्लाह के जिक्र से एराज नहीं करना है, मुंह नहीं मोड़ना है। तंग का यही मतलब है मेरे भाई। आप पढ़ें कुरान, समझ समझ के पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी बड़ी बात कह रहा है इस आयत के अंदर कि हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे। ये नहीं कहा कि रोजी बंद कर देंगे, बंद थोड़े करता है। एक परिंदा भी जो है ना, उसे भी अल्लाह रोजी दे रहा है, वो भी खा रही है, और एक इंसान भी जो है कि खा रहा है, लेकिन अल्लाह तंग कर देगा उसे। आजकल हर आदमी पैसा कमा रहा है, हर आदमी माशाल्लाह अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन एक ही चीज़ का रोना है, बरकत नहीं है ज़िंदगी में, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। छोटी छोटी बात में घर में झगड़े हैं, कभी इससे तू मैं, कभी घर में झगड़े, कभी ये झगड़े, कभी वो झगड़े। घर में 2 भाई रह रहे हैं, घर में 3 भाई, घर में मियाँ बीवी, इख्तिलाफ पे इख्तिलाफ बढ़ते जाते हैं। वजह क्या है मेरे भाई? अल्लाह के रिज़्क़ से एराज़। अल्लाह के रिज़्क़ से एराज़ करोगे, अल्लाह ऐसे ही तुम्हें परेशानी में डाल देगा। तो अल्लाह के रिज़्क़ से एराज़ ना करो, अल्लाह बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे। और आगे आइए, बरकत का नुस्खा बता रहा हूँ कि बरकत कैसे आएगी। ज़रा देखिए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए और लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल किया। इस चीज़ को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, आगे और आइए। अभी देखिए, बरकत कहाँ से आएगी? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सुलूक करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो, अल्लाह बरकत डाल देगा तुम्हारे माल में, तुम्हारे कारोबार में। आज रिश्तेदारों के साथ हम कहाँ सुलूक अच्छा करते हैं? आज हमारी लड़ाइयाँ अगर है तो हमारी रिश्तेदारों के साथ ही है। मोहल्ले में दोस्तों अहबाब के साथ तो बहुत भाईचारा हमारा है, लेकिन अपना ही रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ा हुआ है, अपने ही रिश्तेदार से हम कटे हुए हैं, और फिर बरकत की उम्मीद उस अल्लाह से करते हैं। तो कैसे हो सकता है? बरकत की उम्मीद करो अल्लाह से, रिश्तेदारों के साथ अच्छा ख्याल करो। आप जानते हैं, आप जब बीमार पड़ते हैं ना, तो आपके दोस्त अहबाब तो कम नजर आते हैं हॉस्पिटल में, आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल के दरवाजे में खड़े आपके रिश्तेदार नजर आते हैं, हॉस्पिटल के बाहर रात में आपके रिश्तेदार नजर आते हैं मेरे भाई। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा रिश्तेदारों का ख्याल करो। आपकी मुसीबत के वक्त आपके रिश्तेदार नजर आते हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपकी मुसीबत के वक्त आपके रिश्तेदार, आपका जनाजा उठ जाए, आप जो है कि इंतकाल जब कर जाएं, जनाजा पढ़ के लोग वापस चले जाएंगे दोस्त अहबाब, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके घर का चक्कर देते रहेंगे। मुसीबत और परेशानी में आपके घर वाले साथ देंगे, आपके रिश्तेदार साथ देंगे। इसलिए नबी ने कहा है रिश्तेदारों का ख्याल रखो। आज हम रिश्तेदारों का कहाँ ख्याल रखते हैं? दूसरी चीज़, वक्त, अगर आप बरकत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कारोबार में, क्या करना है पता है? मेहमान की मेहमान नवाजी करना है। मेहमान नवाजी का मतलब हमें पता ही नहीं है। मेहमान की नवाजी कैसे, मेहमान की मेहमान नवाजी क्या है हमें पता ही नहीं है। मेहमान की मेहमान नवाजी ये है कि जब आप उन्हें दावत दें, अच्छा से जो है कि जो भी इंतज़ाम, जो भी इस्तात हो, खाना खिलाएं, बैठा के खाना खिलाएं। आज हम मेहमान की मेहमान नवाजी कैसे करते हैं? शादी ब्याह में देख लीजिए, भिखारियों की तरह प्लेट दे देते हैं, लाइन में लगा देते हैं, भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा कर देते हैं। मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं है मेरे भाई। मेहमान की मेहमान नवाजी के साथ ये मजाक है। इतना खर्चा आदमी कर लिया, लाइन में अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भिखारियों की तरह लाइन में लगा दिया। मेहमान की मेहमान नवाजी है, अल्लाह बरकत नहीं देगा ऐसे खाने में, ऐसे माल में, ऐसे कारोबार में। बरकत चाहते हो, मेहमान की मेहमान नवाजी सीख लो पहले, उसके बाद मेहमान की मेहमान नवाजी करो, उसके बाद मेहमानों को दावत दो। दावत देना बड़ी बात नहीं है, दावत को निभाना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, मेहमान आपसे खुश हो जाएं, ये बड़ी बात है। भिखारियों की तरह लाइन में खड़े कर देना ये मेहमान नवाजी नहीं है, इससे अल्लाह बरकत नहीं देगा। आगे अब आइए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो मैंने कहा कि कुछ लोग आए थे, सब ने अलग अलग सवाल किया। सवाल ये किया कि आप जो है कि किसी ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए। किसी ने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद के लिए दुआ कर दीजिए। किसी ने कहा कि माल नहीं है, माल के लिए दुआ कर दीजिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे एक ही चीज़ कहा था, एक ही जवाब कहा, अस्तगफार किया करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, सब कुछ हो जाएगा।
किसी ने कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि सबने सवाल तो अलग अलग किया, किसी ने माल के ताल्लुक से किया, किसी ने औलाद के ताल्लुक से किया, किसी ने बारिश के ताल्लुक से किया, जवाब एक ही आपने दिया है कि इस्तग़फ़ार किया करो। ये कैसे? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये तो तुम्हारा रब कहता है कि तो इस्तग़फ़ार किया करो। कैसे? सूरा नूह आयत नंबर 10, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में बहुत बड़ी बात कह रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि तुम जो है कि इस्तग़फ़ार किया करो, अपने रब का शुक्रिया अदा किया करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। तुम्हारा पाक परवरदिगार गफ़्फ़ार है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश भी नाजिल करेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माल भी अता करेगा, बारिश भी अता करेगा, बारिश भी नाजिल करेगा, माल भी देगा। व बनीन, और बेटे भी अदा करेंगे, औलादें अल्लाह देंगे, औलाद में अल्लाह बेटा भी देगा। इस्तग़फ़ार किया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह बेटा भी अदा करेगा। बहुत आजकल एक ही चीज़ का ये भी रोना है, बेटियां बेटियां, बेटी पे बेटी हो रही है, बेटा नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह माल में भी बरकत देगा और औलाद में भी बरकत देगा, वो भी औलाद बेटा अल्लाह देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, एक ही चीज़ कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक ही चीज़ सिखा रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, बारिश भी अल्लाह बरसाएगा, माल भी देगा, औलाद भी देगा। आगे वो जन्ना व यजअल लकुम जन्नातिन, और बागात भी तुम्हारे लिए जन्नत में बनाएंगे, बागात भी बना, व यजअल लकुम अनहारा, और नहरें भी जारी कर देगा तुम्हारे लिए। एक चीज़ पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये बहुत गहरा ताल्लुक है मुसलमानों की ज़िंदगी से। तो हमें भी चाहिए कि हर मामले में, हर हाल में हम जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हम पढ़ते रहें, ये ज़िक्र हम करते रहें। ये ज़िक्र अगर हम करेंगे तो अल्लाह बारिश भी नाजिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला माल भी देगा, औलाद भी देगा, और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। शर्त यही है, इस्तग़फ़ार किया करो मेरे भाई, इस्तग़फ़ार किया करो। यही नहीं, कहने का माना यही है। बरकत कैसे आएगी? बरकत जब हम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखेंगे, इबादत सही से करेंगे, एक अल्लाह के ऊपर ही तवक्कुल और भरोसा रखेंगे, और अल्लाह के रास्ते में जब हम खर्च करेंगे, तब अल्लाह जो है कि माल में बरकत, औलाद में बरकत, दीन में बरकत, दुनिया में बरकत, कारोबार में बरकत, दुकान में बरकत, हर चीज़ में बरकत अल्लाह तब देगा। कुरान की आयतों को दुकान में लटका लेने से बरकत अल्लाह नहीं देगा मेरे भाई। बरकत इससे नहीं होता है, बरकत पढ़ने से, दुआ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, इससे अल्लाह बरकत देता है। कुरान की आयतों को लटका लेने से अल्लाह बरकत नहीं देता है। ऐसा अगर होता ना तो और सहाबाए किराम अपनी दुकानों में या और दिगर जितने भी थे दुकानों में जो है कि पेंट पोचाड़ा नहीं करते, कुरान की आयतों को ही चिपका देते। ऐसा नहीं है मेरे भाई, लॉजिक समझो पहले। बरकत कहाँ से है? पढ़ने में है, लटकाने में नहीं है। लटकाने में कोई सवाब नहीं है। ये एक तमीमा है, ये भी शिर्क है, एक तरीके का तावीज़ है, ये भी शिर्क है। आप इन चीज़ों से बचें, इन लोगों के पास जाने से बचें, इन लोगों के दुकानों को बंद करने की कोशिश करें जो ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं, अपना घर चलाते हैं। बचें मेरे भाई, और दुआ याद करें, दुआएं पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह इन चीज़ों में बरकत देता है। इन चीज़ों की तरफ आप आओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान व इस्लाम पे रख।